स्वामी चिन्मयानंद की बड़ी भविष्यवाणी। 7 साल में इनके हाथ में होगा देश का नेतृत्व। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने शुक्रवार को कहा कि 7 साल में इस देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगा जो मेरा लाडला है। शुक्रवार को शाहजहांपुर में मुमुक्षु आश्रम के सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिन्मयानंद ने कहा कि देश बदल रहा है और आने वाला परिवर्तन निश्चित ही सकारात्मक होगा। 7 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथों में होगा जो मेरा लाडला है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है। कयास लगाया गया कि उनका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्वामी ने यह भी कहा कि मैं जहां हूं, जितना हूं, बिना राजनीतिक पद के, बिना दायित्व के वह सभी काम मैं कर सकता हूं जो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपना करीबी रिश्ता जाहिर करते हुए चिन्मयानंद ने कहा कि मैं एक सफर में कहा था कि योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर को द्वारकापुरी बना रहे हैं, तो मैं शाहजहांपुर को सुदामापुरी बनाना चाहता हूं। चिन्मयानंद ने कहा कि मेरा सपना था और मैं संबंधों का लाभ शाहजहांपुर को देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। उन्होंने नाम लिए बगैर अपने विरोधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिले को जो भी लाभ मिलते थे उन्होंने वे खुद हासिल किए, जबकि जनता को कम ही लाभ मिले हैं। उनके ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप में अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं तथा आज हम सभी पापों से, आरोपों से तथा आक्षेपों से बड़ी हैं। उन्होंने कहा कि मिथ्या आरोपी के जरिए हमारे कदमों को रोका गया, लेकिन मैं मुमुक्षु शिक्षा स्कूल को स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय बनाने की लड़ाई जारी रखी है और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मौजूद सत्र में इसे विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव आ रहा है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मैं शिक्षा संस्थान को उच्च शिखर पर पहुंचाने की कोशिश की और न्यायालय ने भी मामले में बरी कर उन लोगों की जबान बंद कर दी जो हमें इस घृणित आरोप में अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। चिन्मयानंद ने कहा कि न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें हमारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया गया था तथा इस दुराचार की पूरी कहानी लिखी गई थी। इसे वर्चस्व की लड़ाई में मेरा नुकसान किया गया। उन्होंने कहा कि 2011 में मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। इसके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग नहीं ले पाते हैं, जबकि हम प्रति वर्ष कम से कम 2 विदेशी यात्रा करते ही करते थे। चिन्मयानंद ने कहा कि हमें बदनाम करने के लिए हमारे विधि कॉलेज को निशाना बनाया गया है और इस घृणित कार्य से हमारे विद्यालय की छवि खराब करने तथा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा मुमुक्षु आश्रम के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाने वाली उनकी एक शिक्षा ने वर्ष 2005 गौरतलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा मुमुक्षु आश्रम के संस्थापक स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उन्हीं की कॉलेज में पढ़ने वाली उनकी एक शिष्या ने वर्ष 2011 में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। चिन्मयानंद सरस्वती के अधिवक्ता फिरोज हसन खान ने पीटीआई भाषा को बृहस्पतिवार को बताया था कि स्थानीय सांसद विधायक अदालत के ऊपर जिला न्यायाधीश एहसान हुसैन ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया है।